जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र पर हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। आज का टॉपिक है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल की किताब में जो 127 नंबर पेज में आप सभी को जो भी दी जाएगा उसी को आप पढ़िए और स्क्रीनशॉट निकालिए। जो सही में होगा तो सही में बताएंगे, जो नहीं है उसकी जो किताब हिसाब है उसी किताब के हिसाब ही हम आप सभी को बताएंगे। आप सभी ने देखा होगा कि मेनका की साधना की चैप्टर आपको दी गया है, पहले सब्जेक्ट में दी गया है। और विश्व कल्याण महान इंद्रजाल में आता है कि माँ तारा साधना, जो माँ भगवती दशम महाविद्या की भगवती साधना है, दूसरा नंबर पे है। क्या लिखा है देखिए। जो कोई भी स्क्रीनशॉट निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। तारा साधना। भगवती तारा की साधना नवरात्रि में प्रारंभ की जाती है। ये साधना अत्यंत सरल प्रतीत होता है पर वास्तव में बड़ी कठिन है। साधक को चाहिए कि वो जिस दिन भी इस साधना को संपन्न करना चाहते हैं वह प्रातःकाल उठकर स्नान करे, एक समय भजन करे और भजन सात्विक रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इस साधना में 4 घंटे का समय लगता है। साधक लाल धोती और लाल आसन का प्रयोग करे। उसके बाद थाली में कुमकुम से श्री तारई नमः लिखे। फिर जल मिश्रित दूध सामने रख दो। इसमें कहा गया कि जो साधक माँ तारा का साधना करना चाहते हैं वो प्रातःकाल स्नान होकर स्नान शौच आदि कर्म त्याग कर अपने घर में पूजा स्थल में आप एक थाली लीजिए। उसी थाली में इसमें कुमकुम से माँ तारा के नाम लिख दीजिए और फिर पुरुष और उसमें क्या होता है, दूध से मिश्रित दूध, फिर जल से मिश्रित दूध रख दे। पानी और जल मिलाकर पानी और दूध मिलाकर उसके सामने रख दे। फिर पुष्प अर्पण करने के बाद साधक उसी आसन पर बैठ जाए। तारा मंत्र की 20 माला जाप करे। साधक माला की पूजा करे, सुमेर पर तिलक करे, बाद में प्रयोग करे। उनके पर तिलक करे, उन पर चावल और पुष्प समर्पित करे। तत्पश्चात में जल लेकर साधक उच्चारण करे कि अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, अमुक नाम, साधक तारा सिद्धि के लिए मंत्र जप कर रहा हो। तब हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। इसके बाद निर्मंत्र का 20 माला जप करे। ओम, इसमें कहा गया एम ओम ह्रीम क्रीम हुम फट। मंत्र जप पूरा होने के बाद प्रसाद वितरित करे। किसी कन्या को भजन करावे और दक्षिणा देकर साधना की संपूर्णता अनुभव करे। ये साधना करने से साधक की समस्त कामनाएं पूर्ण होता है। तो जो कोई भी है साधारण तरीका से इसमें बताया गया है। माँ तारा की साधना इसमें जो भी बताया है 20 माला जाप करने के बताया गया है उसी की हिसाब कर सकते हो। तो जो वैदिक रीति रिवाज में यदि आप करना चाहते हैं तो वो सुबह ये कर सकते हो। यदि तंत्र के रीति रिवाज में करना है तो आपको जो भी होता है शनिवार उत्कृष्ट समय होता है, ये रविवार उत्कृष्ट समय होता है, मंगलवार उत्कृष्ट समय होता है। उसी समय में आपको 9:30 बजे स्नान वगैरह कर देना है, शौच वगैरह हो जाना है। शौच वगैरह हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जो होता है धूप दीप जला दीजिए। धूप दीप जला देने के बाद में
क्या करना है, धूप दीप जलाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले होता है धूप दीप जला दीजिए। ओम जत जत महाजत सकल जत जगाए तुमको पूजे सकल संसार जत माता तुम ईश्वर तुम हमारे धर्म की माता हम ज्योति रूपाय धीमहि तन्मय ज्योति निरंजन प्रचोदयात्। ओम धूपम दीपम अप्रलहात शंकुल को जय देवता नमस्कार। इस मंत्र को पहले आप अग्नि जो दिया जलाते हैं उसे जला दिए और उसके बाद में थोड़ा सा चावल और फूल दिया के नीचे रख दीजिए। रख देने के बाद में आप माता की साधना कर रहे हैं तो जो दीक्षित होता है तो गुरु मंत्र से पहले सबसे पहले होता है गुरु मंत्र को पहले आप गुरु को पंचोपचार से धूप दीप फूल पान मिठाई से पूजन करें और इसके बाद में विघ्नराज गणेश जी को 3 बार या गंग गणपतये नमः इसी मंत्र से 3 बार पूजा करें, पंचोपचार से पूजा करें। उसके बाद में आ जाता है इष्ट देवता के लिए ओम श्री इष्ट देवताभ्य नमः। इस मंत्र को 3 बार या 7 बार पूजा पाठ कर लीजिए। इसके बाद में पंचोपचार से करना है, सारे देवी देवताओं को पंचोपचार से पूजा पाठ करना है। उसके बाद में आ जाता है अपने कुल देवी देवताओं के लिए ओम श्री कुल देवी देवताभ्य नमः। इसी मंत्र से आपको 3 बार या 7 बार कहना चाहिए। उसके बाद में आपको सर्वेभ्य पितृभ्य नमः इसे सभी पितृ देवी देवताओं का आपको पूजा करना चाहिए, 3 बार कर देना चाहिए। इसके बाद में स्थान देवी देवता ओम सर्वेभ्य स्थान देवताभ्य नमः इस मंत्र को आपको करना चाहिए, 3 या 7 बार करना चाहिए। पंचोपचार से पूजा करना चाहिए और ग्राम देवी देवता भी को अब पूजा करना चाहिए, नवग्रहों को पूजा करना चाहिए, वास्तु देवी देवता को पूजा पाठ करना चाहिए। इसी हिसाब से पूजा पाठ करना है। और आपने जो भी है आप पूजा पाठ करते हो तो आप लाल वस्त्र पहन सकते हो, नहीं तो आप काली रंग का वस्त्र पहन सकते हो। साधना तो ये रात में होता है, काली वस्त्र पहनना चाहिए और ज़्यादातर है कि अमावस्या से शुरुआत कर सकते, अमावस्या तक ख़त्म कर सकते हो। ये 41 दिन तक साधना की जाता है। माँ तारा की साधना करने के लिए आपको केवल है 31 मालाएँ आपको जाप करना होता है। जो भी होता है इसी 31 माला के हिसाब से, हमारे हिसाब से जो किताब के लिखा है उसी का अलग होता है। हमारे हिसाब से 31 माला जप करना चाहिए। जो माला आप धारण करते हो तो सबसे पहले वो प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी होता है। जिसके पास में नहीं है वो हमारे जरिया से ले सकता है। उसके साथ में जो कवच होता है, कवच भी आपको लेना पड़ेगा और उसके साथ में आपको एक मुद्रिका और एक माँ तारा की यंत्र लेना चाहिए। माला, मुद्रिका, गुटिका ये सारी चीज़ को आप 4-5 चीज़ को लेना है और सामने एक थाली में जो कि कुमकुम से आपको मंत्र के लिख देना है श्री ताराय नमः। इस लिख देने के बाद में आपको यंत्र रख देना है। यंत्र में जो तिलक और समर्पित कर देना चाहिए, धूप दीप दे देना चाहिए। धूप दीप फूल फल पान से आपको पंचोपचार से यथाशक्ति तथा को आपको पूजा चित करना चाहिए। माँ तारा की इसी हिसाब से पूजा करेगा और उसके बाद में जो आपको बताया गया है आप रंगन घर कर सकता है। यदि आपको भय लगता है, डर लगता है, माँ तारा के लिए रंगन घर करते हैं, सुरक्षा घर कर सकता है। यदि आपको डर नहीं लगता है तो आपको कवच करने की ज़रूरत नहीं है। माता जगदम्बा किसी को अहित नहीं करता है। जो गुरु से दीक्षित होता है उसके लिए तो बहुत सारे उपाय होता है, उसे किलन और कवच कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है। जो कि होता है यदि आप डायरेक्ट सीधे हमारे जरिए से लेना चाहते हैं, कवच, माला, मुद्रिका, गुटिका, यंत्र लेना चाहते हैं तो सामने रख देना है और भोग प्रसाद में आपको जल और दूध मिलाकर थोड़ा सा मिश्रित मिलाकर आपके माँ तारा के पास में रख देना है। सिंदूर कुमकुम से उसे लगा देना है और हाथ में चावल फूल लेकर उसे संकल्पित करना है माँ तारा, मैं आपका की गुरु की दिया हुआ प्रदत्त मंत्र से मैं आपको साधना करना चाहता हूँ। आप मुझे विशेष कृपा करें, आपकी विशेष मुझे कृपा करें और आप मेरे अमुक मनोकामना के लिए मैं साधना करना चाहता हूँ। इतना दिन 41 दिन तक साधना करना चाहता हूँ। जय जल वायु अग्नि पंचभूत ईश्वर पार्वती आप स्वयं साक्षी है, ऐसे बोलकर आपको छोड़ देना है। और उसके बाद में आपको जो आपने भय दिया है, नियति दिया है,
जो फूल चावल से आपने संकल्प सहित आपने किया है, मैं छोटा सा तरीके से आपको बताया है, इसी हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं तो आप धूप और चावल फूल पानी लेकर आप दिया अगरबत्ती जलाकर उसमें करना चाहिए। उसके पहले आपको जो होता है ओम का 3 बार या 9 बार उच्चारण करना है, और उसके बाद में आता है जो आचमन करना चाहिए, और आचमन करने के बाद माँ तारा के लिए धूप दीप अगरबत्ती जला देना चाहिए। जला देने के बाद में इस मंत्र का संकल्प करके आप माला को जाप करें, आपका माला में संपन्न हो जाता है, हर काम में सफलता होता है। माँ तारा भगवती चाहे तो आपकी हर मनोकामना पूरा कर सकता है। आप जितना दिन करना चाहते हैं उतना दिन कर सकते, आप 7 दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो 41 दिन दायर सीधे करना चाहिए। और उसी समय जो माँ तारा की साधना करते हो, एक वक्त में सात्विक भोजन करना है, और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सत्य रहना है, मौन धारण करना चाहिए। माँ तारा होता है, माँ नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसलिए माँ तारा को जो सोम ऋषि ने साधना किया था, इसलिए जो अपने जो इसलिए जो कोई भी माँ तारा की जो साधना करता है हर मनोकामना पूरा होता है। यदि जो कोई भी साधना करना चाहता है इसी के हिसाब कर सकता है, नहीं तो हमारे जरिया से जो भी मंत्र दी गया है आगे वीडियो में उसी के हिसाब से कर सकते हो। तो जो कोई भी करना है ठीक से करे, और वेद वाक्यों को भी मानना चाहिए, जो ग्रंथों को भी मानना चाहिए, और गुरुजनों को भी मानना चाहिए। जो गुरु के हिसाब से करता है तो जल्दी फलित हो जाता है। ये तारा साधना होता है लोहे के चना चबाना जैसे साधना होता है, जितना सरलता होता है उतना भी कठिनता होता है। ये साधना छोटा सा लगता है परंतु ये बड़ा साधना है। 10 महाविद्या का दूसरा अंक की साधना है। माँ नील सरस्वती माँ तारा की ही कहा जाता है। इसलिए इस माँ तारा को जो कोई भी मनोकामना सिद्ध करना चाहता है, ये प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है, तो इसी साधना को करे और देखिए ये काम होता है कि नहीं, आप किस काम के लिए कर रही है। और दूसरे चीज़ को प्रति ध्यान देना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, और आप इसी को कोई भी मारण तंत्र मंत्र में सत्कर्म में प्रयोग ना करें, क्योंकि माँ तारा आपको विशेष कृपा करेगा तो आपकी जीवन परिपूर्ण हो जाए, दुख मुक्ति कर देगा, सुख में आपको प्रगति बढ़ेगा, और आपको योग साधना में आपका महत्व देगा। वाणी भी शुद्ध होगा, काया भी शुद्ध होगा, तन मन धन सभी शुद्ध हो जाएगा, और पंचभौतिक प्रकृति में आपकी शक्ति ऊर्जा बढ़ जाएगा, जिसके जरिए से लोक कल्याण और जन कल्याण कर सकते, किसी भी बीमार का इलाज भी कर सकते, हर कोई कार्य में सफलता आसान से आसान हो जाता है। माँ तारा भगवती कृपा हो जाएगा तो सभी साधना का रास्ता खुल जाता है। यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल को क्लिक करिए ताकि आपको 127 पेज में जो भी लिखा है उसी के हिसाब से आपको बताया गया है। और इसमें आ जाता है माँ सरस्वती की साधना। माँ सरस्वती साधना प्रातः जल्दी उठे और स्नान करे, पूजा स्थान में आ जावे, उसके बाद में माँ सरस्वती के चित्र स्थापित करे, तत्पश्चात सामने थाली में कुमकुम से स्वस्तिक चिन्ह बनावे, फिर उसे कुमकुम से तिलक करे और पुष्प समर्पित करे। उसके बाद सरस्वती चित्र की पूजा करे, केसर लगावे, नैवेद्य चढ़ावे, फिर सामने दीप जलाकर सरस्वती माता को प्रणाम करे, माला से माँ सरस्वती का जाप करे, एम ओम ह्रीम क्रीम फट। देखिए लिखा है, ऐसा करने से बुद्धि और विकास होता है, शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण उन्नति होता है। माँ सरस्वती साधना तो देखिए, एम ओम ह्रीम क्रीम फट यहाँ पे लिखा गया है। एम देखिए यहाँ पे लिखा गया एम, ओम यहाँ पे लिखा है, ओम लिखा है, ह्रीम लिखा गया है, ह्रीम लिखा गया, क्रीम लिखा गया है, क्रीम लिखा गया है, होम लिखा गया है, यहाँ पे होम नहीं है, फट लिखा गया। थोड़ा सा प्रभेद है, क्योंकि माँ तारा की ही नील सरस्वती कहा जाता है, इसलिए माँ तारा को जो कोई साधना करता है सफलता होता है।
नहीं तो कोई भी माँ सरस्वती की यदि साधना करता है तो उसकी बुद्धि विकास हो जाता है, शिक्षा क्षेत्र में पूर्ण उन्नति होता है। क्योंकि माँ सरस्वती तारा तारा की अंग ही कहा जाता है, जो प्रातः बुधवार या रविवार को उच्च स्नान करके पूजा स्थान में जाकर अपने सरस्वती माता का चित्र स्थापित करे तत्पश्चात उसके बाद में थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए। बनाने के बाद में कुमकुम में तिलक कर दीजिए और उसके पास में समर्पित करें। उसके बाद में जो भी होता है यंत्र है तो आप यंत्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो माँ सरस्वती के लिए यंत्र धारण करना और स्फटिक माला धारण करना है और मुद्रिका और गुटिका धारण करके यदि माँ को पूजा करेगा और थाली में माँ सरस्वती का एक चित्र कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए। उसके बाद में यंत्र रख दीजिए और गुटिका रख दीजिए और मुद्रिका धारण करिए और जो ताबीज हो कवच होता है आप गला में धारण कर दीजिए। गला में धारण करने के बाद में माँ तारा को जिस तरह आपने गुरु गणेश इष्ट कुल पितृस्थान देवी देवताओं का आपने पूजा किया है उसी के हिसाब से सभी को पूजा कर देना चाहिए। और कितने दिन तक करना है आपकी इच्छा है, कम से कम 7 दिन या 21 दिन या 41 दिन करने से माँ की सरस्वती कृपा हो जाएगा तो आपके कंठ में विराजमान हो जाएगा। आप जो बोलेगा वो सही होगा। साधन क्षेत्र में माँ सरस्वती होना अनिवार्य होता है, जिसके बाद में साधक उच्च से उच्च कोटि के साधना कर सकता है और जन कल्याण कर सकता है। जो कोई भी मंत्र पढ़ेगा वो सिद्धमान ही होते जाएगा और पढ़ाई क्षेत्र में प्रगति बढ़ेगा। इसमें ज्योतिषाचार्य और कवित्व और लेखन पाठ्य कर्म में और वेद पाठन कर्म में जो कि सूरज की जैसे उदय होता है उसी हिसाब से ज्ञान की उदय हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसलिए माँ सरस्वती, माँ नील सरस्वती के स्वरूप माँ तारा की साधना करिए। इस सरस्वती साधना को आप ठीक समय से यदि करेगा आपका बाल बच्चा भी जो होता है कम से कम 11 माला इसी मंत्र को जाप करना चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 20 माला लिखा है। ये जो होता है 11 माला जाप करिए, कुल मिला के 21 दिन करिए और सात्विक रहे और सात्विक दोनों टाइम भजन करें। माँ सरस्वती की साधना करने है तो साधना होने के सुबह साधना हो जाने के बाद में आप कोई भी भजन कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य को पालन करें। उसी समय दूध घी और ज़्यादा खाना पीना पड़ेगा और शाकाहारी जो सब्जी होता है साग होता है चले ये कुशला साग हो या मेथी का साग हो, जो कोई भी साग होता है हरा सब्जी होता है उसी हरा सब्जी को आप खाना चाहिए। और इसमें जो प्रोटीन होता है उसके साथ में आप शंखपुष्पी भी खा सकते हो और उसके साथ में जो होता है ब्राह्मी भी खा सकते हैं, जल ब्राह्मी भी खा सकते हो, थालकुड़ी भी खा सकते हो वाणी की सुधारने के लिए और ज्ञान की बुद्धि की विकासित होने के लिए। जो क्योंकि कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में रह जाएगा और एकाग्रित हो जाएगा, मन जागृत हो जाएगा, साधना में स्थिति प्रज्ञा भी आ जाता है और आपके शरीर में जो भी नाड़ी खुला नहीं है वो नाड़ी की खुला देगा और ज्ञान के विकसित हो जाएगा। माँ सरस्वती साधना छोटा सा साधना नहीं है, एक माँ नील सरस्वती कहा जाता है। ये नील सरस्वती माँ तारा की ये साधना है, ये जो भी लिखा है इसी हिसाब से यदि आप करेंगे या 1.25 लाख या मंत्र जप करेगा तो आपका दिन आपका भविष्य आगे ऊंचा प्रगति में ही जाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा, हर क्षेत्र में उन्नति ही लाभ होगा। जो कोई भी साधक इसी को देख रहे हैं तो ठीक से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हो। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।